हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन आप जिस जिस कंट्री से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, तो आज इस प्रार्थना में आज बने रहें। आज इस वचन को और इस प्रार्थना को आप शुरू से लेकर अंत तक सुने और साथ में आप प्रार्थना भी करें। हालेलुया। क्योंकि आज का वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा जब आप सुनेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। और इसलिए आप बीच में इधर उधर न जाए और आज की प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना करें। और जब आज का वचन सुनेंगे तो आज आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। तो आइए सबसे पहले मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, स्तुति रूपी बलिदान और भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमारा अद्भुत काम करने वाला, हमें दलदल के कीचड़ में से निकालने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। सभी मिलकर बोले, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु की स्तुति करते, प्रभु की महिमा करते, जो कि प्रशंसा के योग्य है, जो कि आदर के योग्य है। हालेलुया। जो कि परमेश्वर ने जो अपना बहुमूल्य लहू हमें दे दिया, और वो कौन सा लहू है? वो लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया और यीशु के हाथों और पैरों में कील ठोके गए, और उसका जब लहू टपका, उस लहू है, वही लहू है जो कि परमेश्वर, जो कि निर्दोष था, पापी नहीं था वो, लेकिन फिर भी उसको क्रूस की सजा दी गई। उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने कभी झूठ नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कोई गलत नहीं बोला, और परमेश्वर पापी नहीं था। परमेश्वर तो निष्पाप था, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। जो परमेश्वर का गुण है, वो कभी झूठ नहीं बोलता था, वो कभी कोई गलत चीज नहीं करता था। और सबसे पहली बात जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में, कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा वह जन्मा था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। सच में परमेश्वर जो है हमारा महान परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारे अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, आपकी स्तुति हो। आदि और अंत, हमारा छुड़ाने वाला, हमें चंगा करने वाला और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते। पवित्र 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 और अति पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम परमेश्वर का जो वचन को देखेंगे, यिर्मयाह 9वां अध्याय उसका 23वां वचन में यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति है। तो हमारा जो परमेश्वर है, अनादि परमेश्वर है, जो कि सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी जो है, धनवान जो है, न अपने धन पर घमंड करे, बल्कि परंतु जो घमंड करे तो वह इस बात पर करे कि वह मुझे जानता है और मुझे समझता है। किसको जानता है? तो आज जो हम परमेश्वर को जान चुके हैं, हम पहचान चुके हैं कि यीशु ही मसीह परमेश्वर है, जो हमें छुड़ाता है, जो हमें उस सारे चीजों से, उस विपत्ति से हमें निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर में ऐसी क्या खासियत है? हालेलुया, जो हमें छुड़ाता है। तो आइए जब हम सबसे पहले हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 वचन में, कि परमेश्वर कौन है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर था, और ये क्या है? यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? यहोवा परमेश्वर के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मतलब किसके बिना उत्पन्न नहीं हुई? यहोवा परमेश्वर के बिना उत्पन्न नहीं। कई लोग आज कहते कि एक मुर्गी आया, फिर उसके बच्चे के द्वारा हुआ, ऐसा वो बताते कि ऐसी सृष्टि। कई लोग बताते कि बंदर की प्रजाति है, वो ऐसा बताते हैं। लेकिन यहाँ पर तो परमेश्वर का वचन तो कुछ और ही कहता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई।
हालेलुया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। तो सब कुछ कहां से शुरू हुआ, कैसे ये बना? क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसी से, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। मतलब सब किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर यहोवा के द्वारा। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया की सृष्टि कैसे हुई, तो आप उत्पत्ति में जाकर आप डिटेल में आप पढ़िएगा। यदि जिनको नहीं पता पढ़िएगा, दोबारा भी पढ़िएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने पहले आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और आप तो ये पढ़ रहे कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, लेकिन जब हम देखते, जब आकाश और पृथ्वी जब कुछ नहीं बना था, तो उससे पहले भी एक और चीज थी, जो जहां पर क्या था? परमेश्वर यहोवा थे और जो स्वर्ग में थे। और वहां पर हम देखते हैं जिसे हम शैतान कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गिरा हुआ स्वर्गदूत। ये स्वर्गदूत जो था, ये जो शैतान था, ये परमेश्वर की सेवा करता था, ये म्यूजिक बजाया करता था, ये संगीत गाया करता था। और ये स्वर्गदूत जो था, ये क्यों गिराया गया स्वर्ग से? जो कि हम देखते पत्ती में की हवा को बहकाया। ये कौन था? ये वही है, गिरा हुआ स्वर्गदूत। तो आज हम देखते हैं यशायाह 14 अध्याय उसका 12वां वचन से, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। क्या कहता वो गिरा हुआ स्वर्गदूत, जिसे इब्लिस कहते हैं, जिसे शैतान कहते हैं? वो क्या कहता था कि मैं तो परम प्रधान के बराबर हो जाऊंगा, उसके तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था? हालेलुया। तो जो वो स्वर्गदूत था, गिरा हुआ स्वर्गदूत, उसके मन में वो घमंड आ गया था और इसलिए वह जो परमेश्वर के साथ रहा करता था, जो सारंगी बजाया करता था, उसका मन फूल उठा था और इसलिए परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। और यही जो था, ये अदन की वाटिका में था। और आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रूफ का, इसका प्रमाण कहाँ है? हम कैसे जाने कि अदन की वाटिका में था? हमें कैसे पता लगेगा कि ये सच में वही है? तो आइए हम वचन से देखते हैं, परमेश्वर के वचन से। यहेजकेल 28 अध्याय, जब उसका 28 का 11 वचन से सारा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो मैं पढ़कर बता देती हूँ। फिर यहोवा का ये वचन, यहां से आप पढ़िएगा, यहेजकेल 28 अध्याय उसका 12वां से वचन से, हे मनुष्य के संतान, स्वर्ग के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फिरोज, सुलेमानी, नीलमणि, मरकत और लाल और सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। क्या कहता है? तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया उसी दिन भी वही तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। कब तक निर्दोष रहा? जब तक वो परमेश्वर में बना रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। कहां से? जहां परमेश्वर के साथ रहता था, वहां से उसे उतार दिया। और हे छाने वाले करूब, मैं तुझे आग के सरीखे चमकने वाली मंडियों के बीच से नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो स्वर्गदूत को गिरा दिया गया। और यही जो शैतान है, यही इब्लिस है, जिसे हम कहते हैं, जो शैतान कहते हैं, बार बार जिक्र करते हैं, हे शैतान निकल, हे बीमारी के शैतान, हे रोग के शैतान, हे दुष्टता के शैतान, एक कर्ज के शैतान। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, यही शैतान है जो कार्य करता है। और जब ये आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हुई, उत्पत्ति में जब हम देखते हैं, उससे पहले ये सारी चीजें हुई हैं और तभी वो अदन की वाटिका में था। तो ये चीज बताना मेरा जरूरी था ताकि आप समझ पाए कि ये जो इब्लिस और शैतान है, ये स्वर्गदूत का क्या चक्कर है और ये कहां से आया है। ये अदन वाटिका में जो शैतान था, सर्प था, ये कहां से आया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप समझ सके परमेश्वर के वचन को। और यही सर्प और यही जो गिरा हुआ स्वर्गदूत यही था। और इसके बारे में भी बहुत डीप बाइबल स्टडी, बहुत ही, मैं जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी ताकि धीरे धीरे आप समझ सके ये सच्चाइयों को।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जैसे जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा और जैसे जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करते जाएगा, मैं वैसे वैसे आपको इस वचन से मैं आपको बताते जाऊंगी। तो यही स्वर्गदूत है जो गिरे हुए थे, और एक स्वर्गदूत नहीं बल्कि 4 स्वर्गदूत थे। उसके बारे में डीपली मैं और कभी बताऊंगी। तो जब उस स्वर्गदूत गिराया गया और नीचे गिराएगा, उसके जब उसका मन फूल उठा था और उसे गिराएगा। और जब हम एक वचन पढ़ते हैं यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से यहेजकेल में 28 अध्याय उसका 15 वचन में, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायता के कारण उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसलिए मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतार दिया। यहाँ पर हम एक मेन बात देखते हैं, अपवित्र जानकर। अब आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर कौन सा परमेश्वर? हमारा पवित्रताई परमेश्वर है, जिसको अपवित्र पसंद नहीं है, जो परमेश्वर स्तुतियों में निवास करता है और जिसका नाम क्या है? पवित्र, पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी पवित्र होने के लिए बुलाता है। यदि आज आप चाहते हैं, कई लोग सोचते होंगे, ओ मैं भी परमेश्वर को देखना चाहती हूँ। आप लोग के मन में आता होगा कभी कभी जब आप प्रार्थना करते होंगे, तो काश मैं भी परमेश्वर को देख सकती या देख सकता। आप सोचते होंगे काश हम परमेश्वर के मुख को देख पाते, काश हम उसको ऐसा देख पाते। तो आप जानना चाहेंगे कि जो मुख को देख पाते का जो लोग वर्ड ये जो बोलते हैं, मुख को देख पाते, जब हम देखते हैं और जब हम देखते हैं पुराना नियम में, न्यायों में 13 अध्याय में उसका 23 वचन में मानोह के बारे में, जो कि मानोह का बेटा का नाम शिमशोन था, और उसी शिमशोन का जो पिता के बारे में बता रहे कि वो क्या कहता है, जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया था, वो क्या कहता है, एक मैं वचन पढ़कर बताना चाहती हूँ। तब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। मतलब हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो है पवित्र, पवित्र और अति पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम परमेश्वर जो है पवित्रताई से प्रसन्न होता है और हम सभी पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो जब हम पढ़ते हैं, रिवलेशन में पढ़ते हैं, हम गलेशियंस में पढ़ते 5वां अध्याय, और जब हम गलातियों में पढ़ते हैं 5वां अध्याय का 19वां वचन में, और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते 22वां अध्याय में उसका 15 वचन में, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक का झूठ कचाने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। और एक और जब हम वचन पढ़ते हैं गलातियों में 5वां अध्याय उसका 19वां वचन में, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। साफ साफ लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी ना होंगे। तो परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है? हमारे काम कैसे होना चाहिए, हम कैसे वो परमेश्वर में होना चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो क्या था, परमेश्वर का गुण क्या है, कि परमेश्वर जो है सृजनात्मक है, वो उसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वह ईमानदार और सच्चा परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, वह पवित्र और पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर में है वो हमारे में भी होना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है। तो यदि हम चाहते कि परमेश्वर का दर्शन पर, हम चाहते कि परमेश्वर हमसे बात करें, हम परमेश्वर से हम परमेश्वर से बात कर सकें, परमेश्वर के वार सुन सकें, तो उसके लिए आज हमारे जीवन में सबसे पहले चीज है पवित्रताई। और इसी पवित्रताई की वजह से जो कि उस स्वर्गदूत में आ गया था, यहेजकेल में जैसे मैंने पढ़ा, यहेजकेल 28 अध्याय उसका 11वां से लेके पूरा पढ़िएगा वहां से वचन, तो उसके जीवन में क्या आया? अपवित्रताई। जब वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे, तब आपको वहां पर परमेश्वर का वचन समझ में आएगा कि वहां पर जब हम देखते हैं यहेजकेल में 28 अध्याय, और जहां पर क्या पढ़ते हैं, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण उपद्रव से भरकर पापी हो गया। क्या लिखा? उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। अब सोच सकते हैं, जो कि स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर के साथ रहा करता था, उसके मन पहले क्या? मन फूल उठा, घमंड आ गया, और उसके बाद क्या हुआ? लेन देन की वजह से बहुतायत के कारण उपद्रव से भर गया और तू पापी हो गया। और इसी कारण क्या हुआ? इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतार दिया। तो सोच सकते कि परमेश्वर पर पर्वत पर जाने के लिए, परमेश्वर के करीब जाने के लिए, परमेश्वर के निवास स्थल में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें कितना अभिषेक, कितना पवित्रता की जरूरत है।
हालेलुया। और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं इफिसियों में पहला अध्याय उसका 4 वचन में कि क्या लिखा वहां पर परमेश्वर का वचन में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। क्या हो? उसके निकट हम प्रेम में क्या होना चाहिए? पहली बात पवित्र होना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए परमेश्वर में के प्रेम में। हालेलुया। ये पवित्रता कहां से आएगी? जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब हम परमेश्वर से क्या कर पाएंगे? हम अनकंडीशनल लव कर पाएंगे, परमेश्वर से हम प्रेम कर पाएंगे। और तब जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे वो प्रेम आएगा जो कि निस्वार्थ का प्रेम आएगा, और तब हम वो पवित्रताई को भी चाहने लगे। पवित्रताई ऑटोमेटिक हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देगी जब हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे, और वो विशेष अनुग्रह कृपा देगा। तो वही आपको विशेष अनुग्रह कृपा मांगना। यदि आज आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते तो आज आपको वो अभिषेक मांगना, वो अनुग्रह मांगना, पिता परमेश्वर कि मुझे ऐसा अभिषेक दे, मुझे ऐसा पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मुझ पर ऐसा विशेष अनुग्रह कृपा दे पिता परमेश्वर कि मैं आपसे प्रेम कर पाऊं, वो अगापे लव में आ पाऊं, उस अनकंडीशनल लव में निस्वार्थ भाव से मैं आपसे प्रेम कर सकूं। पिता परमेश्वर ऐसा मुझ पर अनुग्रह दो, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम के बिना हम कभी भी उस पवित्रता को नहीं ले सकते, हम कभी भी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जीवन में परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले हमारे जीवन में क्या आना चाहिए? वो प्रेम आना चाहिए। और उससे जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, वहां पर क्या लिखा हुआ है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते तो जो परमेश्वर का वचन कहता है ये नहीं करना, वो नहीं करना, गलातियों में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कि लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, गंदे गंदे काम, झूठे, मूर्ति पूजा, ये सारी चीजें वो सब क्या होगा? हमारे जीवन से ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आना चाहिए। परमेश्वर के स्वभाव को क्या देखते हैं? वो क्षमा करने वाला। वो और क्या स्वभाव को देखते हैं उस परमेश्वर के जीवन में? वो पवित्र है और अति पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और वही पवित्रता आज हमारे जीवन में भी होना चाहिए। तभी परमेश्वर हमें दर्शन देगा, तभी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा, विशेष अनुग्रह देगा, हमसे बातें करेगा और उसकी आवाज हमें सुनाई देगी जब हम परमेश्वर के इस प्रेम में बने रहेंगे। उस पवित्रता के लिए हम चाहेंगे। और देखना आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, कोई गलत चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं जाएगा, किसी आपको गेम खेलने का मन नहीं करेगा, आपको कुछ गलत चीजों में जाने का मन नहीं करेगा। आपका आत्मा उससे कट ऑफ होते जाएगा उस गलत चीजों से, क्योंकि आपका आत्मा अलाउ नहीं करेगा। जब आपका आत्मा क्या होता है? धीरे धीरे पवित्रता के लिए जाता है। जब परमेश्वर से प्रेम में बढ़ते जाते हैं तो आपको ऐसी संगति से भी परमेश्वर बचाएगा। आत्मा बोलेगा कि ऐसी संगति से दूर रहो, ऐसी संगति में मत उठ बैठ, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा। आप पवित्र होकर बदलना शुरू हो जाएंगे और आपके अंदर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम और पवित्रता की आत्मा आएगा। हालेलुया। और जब यही परमेश्वर का प्रेम और पवित्रता का जब आत्मा आएगा तब क्या होगा? हमारे बंधन टूटेंगे। ऑटोमेटिक सब कुछ जो कि गलत चीज हमारे जीवन से ऑटोमेटिक खत्म होना शुरू हो जाएगी। यदि आप बीमार हो तो बीमारी भी जाएगी। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां सामना कर रहे हैं तो वो सब भी आपके जीवन में क्या होना शुरू हो जाएगा? वो सब धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। और अब देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। और इसीलिए जो हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत के बारे में जो कि वीणा बजाने में निपुण था, जो कि संगीत में वो एक्सपर्ट था, संगीत वो म्यूजिक बजाया करता, संगीत बजाया करता था। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए। और इसीलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि उपद्रव से भरकर तू पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। जो परमेश्वर यहोवा जो कि उसको पर्वत से उतार सकते हैं, जो किसके संग साथ रहता था, सब कुछ जानता था। तो आज भी हमारे जीवन में भी ऐसे ही हो सकता है। हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। आज हम पास्टर हो सकते हैं, आज हम परमेश्वर के सेवक हो सकते हैं, आज हम संगीत बजाने वाले हो सकते हैं, आज हम कोई भी जो परमेश्वर के ज्यादा से ज्यादा करीब में रहते हैं, या फिर आज हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे होंगे। कोई भी कोई ना हो, आप परमेश्वर के संग रहते हैं, परमेश्वर के करीब रहते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में वो परमेश्वर का प्रेम और प्रेम नहीं, यदि अपवित्रता जब आती तो वो परमेश्वर क्या कर देता है? उस पर्वत से उतार देता है। मतलब हमारे आत्मिक जीवन में जब हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते, यदि हमारे जीवन में से कोई गलत चीज कोई चीज ऐसी गलत चीज आ जाती, तब क्या हो जाता है? हम परमेश्वर से ऑटोमेटिक दूर चले जाते हैं। और धीरे धीरे क्या हो जाता है? हम परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। फिर हमारा मन परमेश्वर में नहीं लगता, हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, और ये आत्मिक रीति से दूर हो जाते हैं। हम चर्च जाते हैं, हम गीत गाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम बैठते हैं चर्च में, हम बैठते सब कुछ करते हैं, हम ऊंचे स्थान में बैठते हैं। लेकिन क्या होता है?
हमारा मन क्या हो जाता है, वो परमेश्वर से दूर होता है। जब कोई भी चीज हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी डालता है, कोई ऐसी चीज है जो कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को दुख देती है, जो कि हमारे जीवन में ऐसी कोई गलत चीज प्रवेश कर जाता है, कोई एंट्री कर जाता है, कोई पाप, कोई ऐसी चीज, तब हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। और ये कभी कभी, और जब हम देखते कि जो उसका मन फुल उठा था, वो घमंड आ गया था, तो आज हमारे जीवन में भी कोई चीज को लेकर घमंड आ सकता है। और यही गिरने का क्या होता है, यही हमें गिराता है जब घमंड आता है। हालेलुया। और इसलिए हमें इसके जैसे काम नहीं करना। इसलिए परमेश्वर का ये जो इसके बारे में बताया गया है, इस गिरा हुआ स्वर्गदूतों के बारे में, कि ये क्यों गिराया गया, क्योंकि इसका मन फूल उठा था। ये क्या क्या कहता था कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं उसके बराबरी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और इसीलिए परमेश्वर तो मन और मर्म का ज्ञाता है, वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर विचार को भी जानता है। और उसे परमेश्वर ने जाना और उसे गिरा दिया। और यही है जो कि हवा को बहकाया। कौन? गिरा हुआ स्वर्गदूत। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर के पवित्र पर्वत में आप आज अच्छे से समझ गए होंगे कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन नहीं जा सकता। जब वो स्वर्गदूत उसके साथ हमेशा काम करता था, हर चीज करता था, जब ऐसे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने गिरा दिया, तो फिर हम क्या चीज है? तो आज हमें कितना पवित्रता में होना चाहिए, तो आज हमें कितना प्रेम में होना चाहिए। और इसलिए ये अनुग्रह का समय चल रहा है। और इसी अनुग्रह के समय यदि आपने पाप किया हो, यदि आपने कोई भी गलत काम किया हो, यदि आज हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के निकट आते, भक्ति का शोक क्या होता है। और भक्ति का शोक के बारे में जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसका 10वां वचन में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इससे जब भक्ति का शोक आता है, मतलब दुख होता है, पछतावा होता है, हम रो रो के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के निकट में, इसे कहते हैं भक्ति का शोक। क्या होता है? वो उद्धार को लेकर आता है। मान लो कि आज आप रो रो कर प्रार्थना कर रहे होंगे, और कई लोग आप रो रो के अपना पश्चाताप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितना पाप किया, कितना गलती किया, तो वो क्या लेकर आता है? उद्धार को लेकर आता है। यदि आज आप अभी भी उसी गलत काम में बने हुए, यदि आज आप भी उसी व्यभिचार में, उसी गंदे काम में, लुचपन, मूर्ति पूजा में, उसी गलत चीजों में फंसे हुए, तो आज आपको क्या करना है? भक्ति का शोक। आज आपको क्या करना है? पश्चाताप करना है। आज आपको परमेश्वर के निकट आइए और रो रो कर परमेश्वर से माफी मांगिए, क्योंकि ये अनुग्रह का समय चल रहा है। और बाइबल के अनुसार 10 युग है, और 10 युग के बारे में भी किसी दिन जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा तो मैं 10 युग के बारे में, हर ये एक युग के बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगी, कि हर एक युग के बारे में डीपली स्टडी मैं आपको दूंगी, ताकि आप भी जान सकें कि हर एक युग के बारे में क्या है। तो पहला युग के बारे में बता देती हूँ। पहला युग है स्वर्गदूतों का युग, एंजेलिक पीरियड, मतलब स्वर्गदूतों का युग। जो मैंने स्वर्गदूत के बारे में बताया, ये कैसे गिराया गया, ये स्वर्गदूत का युग था। हालेलुया। और उसके बाद जो युग आएगा मैं आपको बताते जाऊंगी। तो अभी जो हम जिस युग में रह रहे हैं, ये 6वां युग चल रहा है, और यह है अनुग्रह का युग, जिसे कहते हैं ग्रेस पीरियड। और इसी अनुग्रह के युग में अभी हमें क्षमा हो सकती है। अभी हम गलती करते तो परमेश्वर हमें माफ करता है, अपने लहू से हमें धोकर साफ करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए इस अनुग्रह के युग में जब हम जी रहे, तो इस अनुग्रह के युग में आज हम हैं। तो आज यदि आप पाप किए भी, कोई गलती आपके जीवन में, कोई ऐसी पाप कर दिया खतरनाक हो, कोई डेंजरस है, तो आज भी परमेश्वर अपने लहू से आपको शुद्ध, पाक और पवित्र करेगा। हालेलुया। यदि आप ऐसी चीजों में हैं, तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने अपने पापों को पश्चाताप करके उस पापों को क्या कर देना, उसे छोड़ देना है, और तब परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। और इसलिए आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम के लिए, पवित्रताई के लिए आपको बने रहना है। और देखिए, परमेश्वर ने तो स्वर्गदूत को भी नहीं छोड़ा, जो कि परमेश्वर के समीप जो रहा करते थे, उसकी सेवा किया करते थे। सोचिए, जो किसके मन में सिर्फ घमंड आ गया। तो आज सोच सकते हैं कि आज हमारे, जो हम पृथ्वी पर रहते थे, हमारे अंदर भी, हमारे मन में भी एक घमंड भी नहीं होना चाहिए। धन का घमंड नहीं होना चाहिए, पैसे, रुपया पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे का घमंड नहीं होना चाहिए, किसी संपत्ति का घमंड नहीं होना चाहिए, संगीत का घमंड नहीं होना चाहिए, वर्शिप का घमंड नहीं होना चाहिए। कि यदि आप परमेश्वर के भवन में कार्य करते, यदि आपको किसी चीज के लिए घमंड है, तो देख लीजिए उसका नतीजा, जो कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने गिरा दिया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के जब वचन में हम पढ़ते कि आप तो स्वर्गदूतों से बढ़कर हो, तो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते कि हम लोग जो स्वर्गदूत से बढ़कर हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, तो हम सभी स्वर्गदूत से बढ़कर हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के आगे रखिए, अपने हृदय को। हालेलुया। और पश्चाताप कीजिए। यदि आज अभी भी आप उसी चीजों में फंसे हुए, उसी गलत कामों में लगे हुए हो, यदि व्यभिचार की स्पिरिट, यदि आपकी पत्नी है लेकिन आप कहीं और, आप गलत जगह में हो, कहीं और कुछ गलत चीजों में फंसे हुए, तो ये बहुत ही खतरनाक
पाप है, ये पाप है, ये परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। और इसलिए यदि ऐसी चीजों में फंसे तो आज आपको ये सब चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है, उसको छोड़ने की जरूरत है और अपने घर में आकर और आपको क्या करना है, इस पापों से बाहर आने की जरूरत है। यदि आप आज इसी स्थिति में पाए गए हो तो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए मैंने परमेश्वर के वचन से बताया कि कौन कौन परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, और इसका मतलब साफ है, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे तो फिर आप किसके वारिस होंगे? इसका मतलब आप कौन है? इसका मतलब शैतान के संतान है। और इसके बारे में भी बहुत सारा डीपली वचन लिखा गया है। और जब हम पढ़ते कि नरक के बारे में, वहां पर क्या लिखा हुआ? यशायाह 14 अध्याय 13 वचन में, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है, कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। और ये नरक के बारे में, कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। हालेलुया। इसलिए आइए, यदि आप ऐसी ऐसी पापों में फंसे हुए, ऐसी गंदगी चीजों में, जैसे कि मैंने रिवलेशन में बताया, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लास्ट अध्याय में और गलातियों में बताया, तो आइए अपने आप मन फिराइए, परमेश्वर के निकट आइए, तब परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी और आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जब गुण देखते, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। तो वैसे ही पवित्र आज हमें भी होने की जरूरत है। और अपवित्रता की वजह से, घमंड की वजह से उस स्वर्गदूत को नीचे गिरा दिया गया, जो कि गिरा हुआ स्वर्गदूत कहते हैं, जो कि परमेश्वर की परीक्षा किया, यीशु मसीह की परीक्षा किया, ये यही स्वर्गदूत था। और वचन से परीक्षा किया, क्योंकि उस समय यह परमेश्वर के साथ साथ रहा करता था स्वर्ग में, और इसे वचन के बारे में मालूम है। और किन लोगों के ऊपर कार्य करते हैं, इसके एजेंट बने, हर घर के लिए अलग अलग बना हुआ है, और उसी के घर में घुसता है, उसी के घर में कार्य करता है, जहाँ पाप को जगह देते, इनविटेशन देते, क्योंकि इसी ने पाप किया था। किसने? स्वर्गदूत ने। अपवित्रता आई थी इसके जीवन में, मन में घमंड आया था, इसका मन फूल चुका था और यही गिरा दिया गया था। हालेलुया। तो जो परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा, तो अब सोच सकते कि हमें कितना पवित्र होना चाहिए, आज हमें कितना परमेश्वर के निकट आना है। लेकिन आज हम अनुग्रह के पीरियड में हैं, जी रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, ताकि उसी के कोड़े खाने से आज हम चंगे हो चुके, उसी के लहू बहाए जाने के द्वारा आज हम पापों से छुटकारा पाते हैं। और यीशु नहीं आता तो फिर आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा भयंकर दंड होता। लेकिन यीशु मसीह आया और हमें छुटकारा दिया। यदि आज आप पापों में बने, यदि आज आप गलत चीजों में हैं, यदि आप नशा करते हैं, शराब पीते हैं, अपवित्रताई में है, अशुद्धता में है, अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और है, उसको छोड़कर पे कहीं और चले जाते, गलत जगह चले जाते हैं, उसको छोड़कर फिर कहीं और, मतलब गलत ये सब चीजों में फंसे हुए हैं। यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, यदि आप ऐसे कामों में बने हुए हैं, तो आज पश्चाताप कीजिए, अपने पापों को अपने पापों को क्या करना है, आज पश्चाताप कीजिए, वो परमेश्वर के आगे रोइए, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे पाक को पवित्र कर, जैसे आप पवित्र वैसे मुझे पवित्र कर। और पवित्रता ही सबसे बड़ा हथियार है। शैतान इससे डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि इसी पवित्रता को किसने खो दिया था? गिरा हुआ स्वर्गदूत ने, शैतान ने खो दिया था। हालेलुया। उसी गिरा हुए स्वर्गदूत ने उस पवित्रताई को खो दिया था, और इसलिए अपवित्रताई की वजह से उसे गिरा दिया गया। और इसी चीज से वो डरता है। जब हमारे जीवन में पवित्रताई आती है, जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, जब पवित्रताई हमारे जीवन में आता है, तो वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, ओ शिट, अब मैं कैसे इसके जीवन में कार्य कर पाऊंगा? ये तो 24 घंटे पवित्रता, ये तो गंदा गंदा मोबाइल में नहीं दिखता, इतना सारा लिंक भेजता हूँ इसको, इतना सारा वीडियो में किसी के थ्रू भिजवाता हूँ, इसके मोबाइल में आ जाता है, किसी न किसी तरह से इसको फंसाने की कोशिश करता हूं, कैसे भी इसको बुरी संगति में डालता। लेकिन ये तो यीशु का चेला है, अरे ये तो यीशु में बना हुआ, बहुत पवित्रताई करता है, बहुत प्रेम करता है यीशु के प्रेम में। मैं कैसे फंसाऊं, मैं इसको कैसे गिराऊं? और लगातार ये शैतान क्या करता है, ये हमेशा देखता है कि कैसे इसकी कमजोरी को पकड़ूं। और शैतान इसी घात और ताक में लगे रहता है कि जैसे मैं गिराया गया, और उसके लिए क्या बनाया गया, और ये जो नरक है, ये मेरे लिए और आपके लिए किसी के लिए नहीं बनाया गया। ये नरक तो बल्कि स्वर्गदूत, जो गिरा हुआ स्वर्गदूत है, जो इब्लीस है, जो शैतान है, उसके लिए बनाया गया, ना कि हमारे लिए बनाया गया। लेकिन शैतान क्या करता है, यदि उसके से काम करोगे, किसके से? उस गिरा हुआ स्वर्गदूतों के से। यदि आप अपवित्रताई में रहोगे, यदि उसके से काम करोगे, गलत कामों में रहोगे, तो आपको भी वही जाना पड़ेगा। क्योंकि नरक हम किसी के लिए नहीं बनाया गया, नरक वो शैतान के लिए बनाया गया था, जो गिरा हुआ स्वर्गदूतों के लिए। और इसलिए यीशु मसीह हमें बचाने आया है, इसलिए यीशु मसीह हमें छुड़ाने, इस नरक से बचाना चाहता है। और इसलिए क्या कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि अनंत जीवन देने के लिए मैं तुझे आया हूं। और कौन दे सकता है? केवल यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि वो पवित्र है, वो निर्दोष है, उसका जन्म पाप से नहीं हुआ। उसका जन्म कैसा हुआ है? वो पवित्र आत्मा की अभिषेक, वो पवित्र आत्मा से उसका जन्म हुआ है। हालेलुया। इसलिए वो पवित्र है, इसलिए वो शुद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। उसमें पाप का खून नहीं है।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये पवित्र आत्मा का लहू है, और उसमें कौन सा लहू है? पवित्र आत्मा का। और ये पवित्र आत्मा का है ये सब कुछ, और उसी के लहू के द्वारा आज हम शुद्ध होते हैं, पाक और पवित्र होते हैं। और इसलिए परमेश्वर जो अपवित्रता, अशुद्धता, गंदे काम, लुचपन, ये सब चीजों से परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं करता है। इसलिए यदि आज आप पापी की अवस्था में, यदि आप गलत चीजों में हैं, तो आज आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और यदि अभी तक अपने पापों से अंगीकार करके से छोड़ा नहीं, तो अंगीकार करके छोड़ दीजिए। आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। जब मानो हो, जब था वहां पर, जब वो दर्शन पाए, तो जब स्वर्गदूत क्या कहता है कि मेरा नाम, वो जब वो मानो जब पूछा स्वर्गदूत से कि तेरा नाम क्या है जिसे मैं तेरा आदर मान कर सकूं, तो क्या कहता है स्वर्गदूत? मेरा नाम तो अद्भुत है। फिर अद्भुत काम हुआ उसके जीवन में। अपनी आइयों की किताब में पढ़िएगा ये वचन को कि मेरा नाम तो अद्भुत है। परमेश्वर का नाम क्या है? वो अद्भुत है, और इसलिए अद्भुत कामों को करने से वह प्रसन्न होता है। और उसी समय उसकी आंखों के सामने में अद्भुत काम हुआ कि किसका नाम अद्भुत है। तो आज आपको भी जीवन में अद्भुत काम होगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और यही उसका गुण है। जो कि कोई नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है, जो कोई चंगा नहीं कर सकता वो यीशु कर सकता है, क्योंकि यीशु ने लहू बहाया है और इसका गुण है। हालेलुया। तो आज जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, फिलिपियो 2 अध्याय 5 वचन में। हालेलुया। इसलिए जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो, और ऐसा ही होना चाहिए स्वभाव। वो आत्मा का फल हमारी जिंदगी में होना चाहिए। तो आत्मा का फल में से पहला फल क्या है? वह प्रेम है। तो इसलिए पहले हमें प्रेम में आना है। किसके? परमेश्वर के प्रेम में, अनकंडीशनल लव में, अगापे प्रेम में। और जैसे हम परमेश्वर के प्रेम में आते जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ बदलता जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। आइए परमेश्वर को अपने आप, तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, रबगदिरा रबशरा रबकतिरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज मैं प्रार्थना करती हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आने पाए। आज अभिषेक के द्वारा आपका जुआ टूट जाए, आज आपका बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबगदिरा रबशरा रबकतिरा रबतिरा के तेरे रबगदिरा रबशरा रबकतिरा, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आज आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा का बंधन, आपका जुआ टूटे। आज अपने अपने पापों से अंगीकार कीजिए। यदि आप पाप में फंसे हुए, उस अधर्म में बने हुए, पवित्रता में, शुद्धता में है, तो आइए। यदि आप अपने शरीर को मलिन करते, यदि अपने गलत विचार के स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करते, मोबाइल के द्वारा या फिर गलत संगति के द्वारा, ऐसी कोई चीज है, बुरी आदत है, तो आज परमेश्वर आज उस वेदी पे रखिए, और पवित्र आत्मा का आग अभिषेक के द्वारा जल के भस्म हो जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये पूरे काम में, गलत काम में, गंदगी चीजें वो जल कर राख और भस्म हो जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो। आज प्रार्थना करने का सभी भाई बहनों को आत्मा देना पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर पश्चाताप करने के लिए मदद और सहायता करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबखतिरा रबशरा रबकतिरा रबतिरा के तेरे रबकतिरा रबशरा रबकतिरा। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, महिमा मैं, हमारा छुटकारा देने वाला, मर महिमा मैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो। हालेलुया, रबखतिरा रबशरा रबकतिरा रबतिरा के तेरे रबकतिरा रबशरा रबकतिरा। ओ लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है पिता परमेश्वर। संभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। जितने भाई बहन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक कर बंधन टूट जाए। अपवित्रता की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए, अशुद्धता के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर चली जाए, व्यभिचार के स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए, नशे के स्पिरिट अभी इसी वक्त छोड़कर चली जाए। अभी इसी वक्त बुरी आदत, बुरी संगति जैसी स्पिरिट आपको बांध कर घेर कर रखती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ नशे में फंसे हुए हैं, जो कि नशे में, जो कि शराब पीते हैं, जो कि बियर पीते हैं। बोलते हैं बियर तो कोई बात नहीं, इसको पी सकते हैं, कहते हैं ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो भी गलत चीज है। नशा नशा ही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सिगरेट पीते, जो चैन स्मोकर है, जो कि बुरी आदतों में, जो कि मेडिकल नशा करते, जो तंबाकू खाते, जो बीड़ी पीते, या कोई भी छोटा मोटा चीज, यदि आप नशा करते, आपका जीवन का भाग बन चुका है, यदि वो ऐसा चीज करते तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम, जो को बांध के रखती, जो ऐसी स्पिरिट जो को बांध कर रखी हुई है, मैं डांटती निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से जीवन को छोड़। बुरी आदत, बुरी संगति जो इंटरनेट के
द्वारा को फंसाती है, जो मोबाइल के द्वारा को फंसाती है, गलत गलत कामों को करने पर मजबूर करती है, जो कि चैटिंग के थ्रू करवाती है, जो कि शरीर को मलिन करवाती है, ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं डांटती हूं हर एक स्पिरिट को जो आपके जीवन को घेर के रखी हुई है। ओ रबा शरला बकतीरा लबा तेरे के तेरे बकतीरा लबा शरला बकतीरा लबा तेरा। ओ लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य मुश्किल है, संभव को संभव करने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूं। हर एक जन को, हर एक भाई बहनों को पवित्रता का आत्मा दो, अभिषेक के द्वारा का बंधन टूट जाए और इसी अपवित्रता की वजह से स्वर्गदूत गिरा दिया गया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जैसा, और इसलिए हम परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं कि उसके प्रेम के निकट पवित्र और निर्दोष है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। और इसलिए हम सभी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, पवित्रताई में होना चाहिए, पवित्रताई में। और अब सब सोचते हैं तो हम पवित्रताई में कैसे चले, इसलिए अनुग्रह को मांगिए। यदि आप ऐसी चीजों में फंसे हुए तो आज अंगीकार करके माफी मांगो, उस पापों को करना छोड़ दीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए, फैसला लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम। ऐसे स्पिरिट जो आपको घेर के रखी हुई है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम। आपका जीवन जो कि आपकी मैरिज लाइफ, आपकी शादीशुदा जीवन जो कि आशीष की थी, लेकिन बाद में वो सब तहस नहस हो गई, जो कि बाद में सब कुछ खत्म हो गया, जो कि आज आपको डामाडोल हो रही है, जो कि शादीशुदा जीवन में जो सही जो विश्वास एक दूसरे के प्रति खो चुके हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो कि आप दोनों के जीवन में कोई और आ गया, आपके जीवन में कोई और एंट्री हो चुकी है, कोई और प्रवेश कर गया, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जो घर तोड़ने का कार्य करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो ऐसी स्पिरिट जो कार्य करती है किसी के द्वारा, मैं डांटती ऐसे स्पिरिट को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम का घराना बचाया जाए, आपका परिवार, आपके शादीशुदा जीवन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा के आग अभिषेक के द्वारा ऐसी जो स्पिरिट कार्य करती है, उसे मैं डांटती, उसको तोड़ती यीशु के सामर्थ्य। आपका मैरिज लाइफ रिस्टोर को बदल दिया। यदि आपका डाइवोर्स हो चुका है लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मेरा फिर से मैं चली जाऊं उस घर में, तो ये या चला या फिर उसको लेकर रहूं अपने जीवन में, तो फिर से आपका जीवन रिस्टोर आपको बुलाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं, यदि डाइवोर्स भी हो चुका है तो परमेश्वर का कोई कार्य मुश्किल नहीं, क्योंकि परमेश्वर का नाम क्या है? बोलिए, परमेश्वर का नाम अद्भुत, और वो अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। और ऐसे वचन को बोल बोल कर प्रार्थना किया कीजिए कि यीशु का नाम अद्भुत है। ओ प्रभु जी, ओ लॉर्ड जीसस। जब मानव ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो स्वर्गदूत ने क्या, उसने क्या कहा कि मेरा नाम तो अद्भुत है। फिर वैसे जैसे उसने कहा कि मेरा नाम तो अद्भुत है, वैसे अद्भुत काम होने लग गया। तो आज आप बोलेंगे कि परमेश्वर का नाम अद्भुत है, तो पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अद्भुत कामों को करता, आपके जीवन में वो अद्भुत काम होगा। यदि आप बीमार है तो वो भी बीमारी जाएगी। यदि आपका मैरिज लाइफ में जो कि सही नहीं चल रहा है तो वो एक होगा यीशु के सामर्थ्य नाम। यदि घर छोड़कर चले गए तो वापस आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है, तो यीशु का नाम, परमेश्वर का नाम अद्भुत है। तो आज आपके भी जीवन में अद्भुत होने पाए। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूं, परमेश्वर का नाम अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रसन्न होता है, करने को प्रसन्न है। तो आज आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत कामों को करने जा रहा है और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखेंगे। हालेलुया। अभिषेक के द्वारा आपका बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर के नाम अद्भुत और अद्भुत कामों को देखेंगे, आप अद्भुत रीति से चंगाई को प्राप्त करते हुए देखेंगे अपनी आंखों से, क्योंकि परमेश्वर का नाम अद्भुत है। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में ओ जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु और सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य है, उसका ये गुण है, परमेश्वर का गुण है, क्योंकि परमेश्वर निष्पाप है, वो पापी नहीं है। यीशु का लहू अति पवित्र है, यीशु पवित्र है, और इसलिए हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और अपने आप को पवित्र होने और अपने आप को पवित्र कीजिए। हालेलुया। सबसे बड़ा हथियार है पवित्रता का हथियार। इसी हथियार और इसी चीज को जो कि गिरा हुआ स्वर्गदूत खो दिया था और उसे स्वर्ग से नीचे उतार दिया गया था। हालेलुया। इसलिए पवित्रता ही हथियार है। बोलिए, पवित्रता ही मेरे जीवन का हथियार। अंगीकार कीजिए और अपने मुंह से बोलिए कि पवित्रता ही मेरे जीवन का हथियार है, और इसी चीज से शैतान डरता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं जो बुरी संगति, गलत चीजों में, उस बुरी संगति, बुरी आदतों में फंसे हुए, जो कि गेमिंग में फंसे, जो कि जुआ खेलते, ऑनलाइन जुआ खेलते हैं, ऐसे गैम्बलिंग जो करते हैं, ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो कि अपने काम में, अपने जॉब में जो वफादार ईमानदार नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूं ऐसे स्पिरिट जो आपको बांध के रखते हैं, जो चोरी करने पर मजबूर करती है, चोरी की आदत है आपके जीवन में, तो यीशु के नाम से ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं जो दुष्ट आत्माएं के अटैक होते हैं इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की डर की स्पिरिट जो आपके जीवन को घबराती
आती है, जो कि सांस का ऊपर नीचे होता है, जो कि आप एकदम से सांस एकदम जो कि आपका हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगता है, फिर उसके बाद नीचे हो जाता है, फिर बढ़ने लगता है, और आपको डर के स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करते हैं, अजीब सा हो जाते हैं और आप डरने लगते हैं। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो आपके कानों में आवाज आती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं डांटती ऐसे स्पिरिट को जो आपको डराती, जब आपको घबराती, जब के कानों में आवाज आती है, घर में ऐसा कुछ लगता है, मैं तुझे डांटती शैतान, गेट आउट। तेरे नरक बनाया गया, तू वही जा, अधलोक है तेरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट। इनके जीवन को, इनके परिवार को छोड़कर, इनके घर को छोड़कर जाओ, उस अधलोक में जाओ जहां तेरे लिए बनाया गया है। मैं तुझे डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा शरा रबा कतिरा रबा तेरे के तेरे रबा गदिरा रबा शरा रबा। आज जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, रब आप आजाद हो रहे हैं। आपके जो डीमंस, जो शैतानिक स्पिरिट को जीवन में कार्य करते हैं, वो घबरा रही है, वो रो रही है, वो जा रही है। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं डांटती हूं स्पिरिट को हमेशा के लिए, इसके शरीर को चुपचाप होकर छोड़कर जा। इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्टात्मिक अटैक हमेशा के लिए गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रबा सलबा कतीरा रबा शरा रबा गदिरा रबा तेरे के तेरे रबा गदिरा रबा तेरा। मैं प्रार्थना कर दे रहा हूं, कोई किसी ने खिलाया पिलाया या फिर कोई आपको ताबीज दिया तो निकाल कर फेंक दीजिए। यदि आप कर सकते तो आप कर सकते हैं, किसी के ऊपर फोर्स नहीं है। यदि परमेश्वर का, यदि आप कर सकते तो कीजिए। हालेलुया। रबा सलबा कतीरा रबा शरा रबा गदिरा रबा तेरे के तेरे रबा गदिरा रबा तेरा। मैं प्रार्थना करते ऐसे स्पिरिट जो किसी चीज को आपको बांध के रखिए कि अभी कोई खिलाया पिलाया गया, मैं डांटती से स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि वचन क्या कहते हैं कि कोई तंत्र मंत्र याकूब के ऊपर नहीं चल सकता। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते प्रार्थना करते तो कोई तंत्र मंत्र की युक्ति आपके ऊपर कार्य नहीं करेगी। मैं डांटती ऐसी स्पिरिट को, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तेरे मुंह में आग का अंगार जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ, जिनका जो बीमार है, जिनकी हड्डियों में दर्द है, जिनका रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए। आपका बैकबोन में जो कि दर्द है, हमेशा दर्द बना रहता है, झुक नहीं सकते, चल नहीं सकते, जो कि आप बैंड नहीं हो सकते, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपके शोल्डर में जो दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपके एल्बो, आपकी फिंगर, आपके कहीं पर भी दर्द है, आपके बॉडी में कहीं पर भी दर्द है, अपने हाथों को वहां पर रखिए। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की इस जो जेनरेटिक दर्द, जेनरेटिक प्रॉब्लम है, जेनरेटिक बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य में निकल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यदि शुगर आपका परिवार से चला आ रहा है तो मैं प्रार्थना करती हूं, जो बीपी चला रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में शक्ल खत्म और चंगे हो जाए। कंट्रोल एंड निगेटिव है, आपका अस्थमा का रिपोर्ट निगेटिव है, आपका थायराइड का रिपोर्ट निगेटिव है और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं, हर एक अर्थराइटिस, हर एक हड्डी की दर्द, हड्डी की बीमारी, मैं तुझे डांटती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके शरीर को छोड़कर निकल, ऐसे स्पिरिट, रोग की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, इनके शरीर को छोड़कर निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि यीशु का लहू, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना दाम देकर हमें खरीद लिया, इसलिए हम यीशु के हैं। इसलिए कोई बीमारी हमारे जीवन, हमारे शरीर में एंटर नहीं कर सकती। मैं तुझे डांटती हूं, हर एक कैंसर के स्पिरिट, हर एक हड्डी की रोग, हर एक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हर एक टाइफाइड के स्पिरिट, हर एक बुखार के स्पिरिट, हर एक सर दर्द के स्पिरिट, हर एक स्किन एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम के स्पिरिट, हर एक कान दर्द के स्पिरिट, हर एक आईज की प्रॉब्लम के स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आग का अंगार जाए इसी वक्त निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तुझे डांटती हूं, हर एक बीमारी की, हर एक बीमारी की आत्मा को मैं इसी वक्त डांटती, जो कि कफिंग आती है, जो खांसी आती है लगातार, मैं प्रार्थना करती हूं निकल। जिसको गले में दर्द है, गले में प्रॉब्लम है, समस्याएं है, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए। जी इन्फेक्शन, जो एलर्जी हो चुकी, मैं प्रार्थना करती हूं निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पेट का रोग से आजाद हो जाए, कंप्लीटली बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो रसौली है, जो निकल जाए यीशु के सामर्थ्य। कहीं पर भी रसौली अपने हाथों को रखे यीशु के नाम से, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य, आपका जो लीवर, आपका गुर्दा वो चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का घराना बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा सलबा कतीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तेरे के तेरे रबा गदीरा रबा तेरा। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बचाइए। यदि आप अपने घर में अकेले उद्धार पाए तो आपका घराना बचाया जाए, आपका पति बचाया जाए, आपकी सास बचाई जाए, आपका ससुर बचाया जाए, आपके बच्चे बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी पत्नी बचाया जाए, आपका पति बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके हर एक जन सभी बचाया जाए, आपका चाचा, आपका चाची, आपका कोई भी क्यों ना हो रिलेशन में, वो सब बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं दर्द, हर एक बीमारी, आपका डिप्रेशन, आपको जो टेबलेट खा के थक चुके हैं, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे जो जब दवाई खाते तो उस पर हाथ रख के प्रार्थना करना, प्रभु जी ये दवाई तो खा रहा हूं लेकिन पिता परमेश्वर मैं उस साथ में जो वचन को भी खाता और वो भी मेरे जीवन में कार्य करते थे। दवाई को प्रभु जी मैं खा रहा हूं पिता परमेश्वर, हालेलुया, लेकिन इससे मुझे जल्द से जल्द छुटकारा दे पिता परमेश्वर, दिया करो पिता परमेश्वर। ऐसा जब भी खाएंगे तो प्रार्थना करके खाना, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की मुसीबतों से आजाद हो
जाए और बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी होने पाए करके। हालेलुया। यीशु के लोग जो यीशु के सामर्थ्य नामक का जीवन बदल जाए, आपको शरीर से चंगाई, आपको जो शरीर में रोग है, दर्द, मुसीबत, तकलीफ है, वो हमेशा के लिए आपको चंगाई मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते वो चल कर देखे क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको कानों का दर्द जा चुका है। मैं प्रार्थना करती हूं आपके जो नेक में दर्द रहता है तो जिसके लिए आप वो कॉलर पहनते हैं, जिसे कहते हैं कॉलर नेक करके बोलते हैं, वो यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर परेशानी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। रबा सरला बकतिरा लबा शरला बगतिरा बतिरा गतिरा बगतिरा बतिरा। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। जिनका कोरोना वायरस जो पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो हॉस्पिटल में इस वक्त है, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो, जहां प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु आपने चंगा कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती हूं पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए जो आपने जीवन में किया, अद्भुत कामों को किया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका फाइनेंशियल में यदि डगमगा रहा है, यदि मजबूत नहीं है, यदि आपको बहुत परेशानियों का, संकटों का सामना करना पड़ता है आपके फाइनेंस की वजह से, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि ये परमेश्वर का नाम क्या है, वो अद्भुत और अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में अद्भुत काम होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। विश्वास रखे परमेश्वर पे। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। रबा सला बकतिरा लबा शरला बकतिरा लबा। अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य आपका फाइनेंस ब्लेस होकर बदल जाए और अब देखेंगे यीशु के सामर्थ्य। हम गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जो कर्ज है उससे परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। और रबा कतिरा लबा शरला बकतिरा लबा। आपका जो फाइनेंस है, वो बिजनेस है, यीशु के सामर्थ्य नाम। आपका बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका नया बिजनेस है, मैं प्रार्थना करती हूं वो आशीष फलवंत हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आपका बिजनेस जो बंद है यीशु के नाम से खुले और चलने पाए। आपका कॉन्ट्रैक्ट चलने पाए, आपकी ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिलने पाए, आपका कॉन्ट्रैक्ट मिलने पाए ज्यादा से ज्यादा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये जो यदि सेल का काम करता है, आपको ज्यादा से ज्यादा सेल होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु दया करो। और लॉर्ड जी यदि कोई बेचने का काम करते, मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। छोटे से लेके बड़े तक कोई भी बिजनेस करते हैं, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपकी सैलरी ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनका रुका हुआ पैसा, जिनका पेमेंट पूरा नहीं मिल रहा, मैं प्रार्थना करती हूं आपको मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर को। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करती हूँ ब्लेस होकर बदल जाए। आपका वीजा का रास्ता क्लियर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डॉक्यूमेंट ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड और आपका बैंक को मैं ब्लेस करती हूँ। और अब देखेंगे गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। और जितने लोग हैं, जो डॉक्टर है, जितने नर्स, हेल्थ वर्कर, जितने लोग हैं जो कि बाहर अंदर जाना करना पड़ता है, हॉस्पिटल में कार्य करते, सभी लोगों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। जिस कंट्री से प्रार्थना को सुना, सभी कंट्री से ये वायरस खत्म हो जाए और यीशु के लहू में आपको कवर करते, कोई कोरोना आपके निकट ना आने पाए। प्रभु अपने ब्लेस करते, अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। हमारा आत्मिक जीवन स्ट्रांग होकर बदलने का प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना का जीवन दो पिता परमेश्वर, और वचन को पढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। आपकी आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए मदद और सहायता कीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो अपने ऑफरिंग, अपने दशमांश को भेजते हैं प्रभु जी, टाइट को देते हैं प्रभु जी, अपनी भेंट, अपने दान को देते हैं, उनको सब ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। आपका घराना बचा जाए और आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज इस सुबह के समय जो ये थे परमेश्वर, जो कि अपने कामों में जाते हैं, अपने काम करने के लिए जाते हैं पिता परमेश्वर, अपने गाड़ियों में जाते हैं, सबको मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। यीशु के लहू में सैनिटाइज करते अपनी गाड़ी को, आपके हर एक वर्क को, प्लेस को, आपके बिजनेस को यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इनके संगों साथ रहना प्रभु जी, एक्सीडेंट, खतरों, मुसीबतें से बचाना और इनके हाथों के कामों को पिता परमेश्वर ब्लेस करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, उसके तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। स्मृति को यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगते, सुना और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज की सुबह की जो की प्रार्थना है, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया, इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आप भी आशीषों को
बदल जाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो अभी तक हमारे इस चैनल को मसीह गीत HD प्रार्थना और वचन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नोटिफिकेशन आता है वीडियो का, जो प्रार्थना का, वो आपके मोबाइल में आ सके और आप रोज ये सुन सके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और यदि आपके जीवन में गवाही तो अपनी गवाही को अब वीडियो रिकॉर्डिंग फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप इस व्हाट्सएप मैसेज में भेज सकते हैं, इसे भेज सकते हैं, अपनी गवाही को दे सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना यदि करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे, जो नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पे कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं तो आप हेल्प कर सकते हैं। हमारे जो हम स्टूडियो बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है। और बहुत लोग बताते कि आपकी आवाज कभी ऊपर कभी नीचे होती है और बहुत सारी चीजों में नॉइस की आवाज आती है पीछे से, ऐसा कुछ, और बैकग्राउंड में नॉइस की आवाज आती है जो सही नहीं आती, ऊपर नीचे होती है आवाज। तो उसके लिए हमें एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो की जरूरत है। यदि आप हेल्प कर सकते हैं तो आप जरूर हेल्प कीजिएगा इस मिनिस्ट्री में, ताकि हम परमेश्वर के काम को कर सकें। यदि आप कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, यदि परमेश्वर का आत्मा को उभारता है तो आप कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप प्रार्थना में इन चीजों को याद रखिएगा और लगातार इन चीजों के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। तो यदि आप हेल्प कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, यदि आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना में इस विषय को याद रखिएगा और लगातार इन चीजों के लिए प्रार्थना करते जाएगा। और इस स्टूडियो में के लिए बहुत कुछ छोटी मोटी चीज की बहुत सारी जरूरत पड़ती है, तो वो आप लोग बहुत लोग जानते होंगे। तो आप जरूर इस चीज को आप प्रार्थना में रखिएगा। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। तो परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर जरूरतों को पूरा कर सकता है, मुहैया करके दे सकता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का नाम अद्भुत है और वो अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो प्रभु आपको आशीष दे। और जो भाई बहन जो कि दान, अपने डोनेशन, जो मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं और अपना ऑफरिंग, अपना टाइट, आप इस गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित है। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।